नमस्कार दोस्तों, 20वें एपिसोड में आपका स्वागत है। श्री मूलचंद हरिराम भाटिया, बंबई। लगभग 60 वर्ष पहले की बात है जब स्वामी लीलाशाह शिकारपुर आए थे। जब ईश्वर या इष्ट की उपासना करते हैं तो उसे हर जगह पुकारते हैं। वैसे मैं भी लिखता हूँ। लीलाशाह को शाह का खिताब पंडित आलाराम सागर ने दिया था। वह स्वामी दयानंद के साथ मिलकर काम करता था। उसके बाद वह हिंदू धर्म, गौरक्षा व शुद्ध आहार के लिए प्रचार करता था। शिकारपुर में आलाराम सागर के पास मिस्टर हासाराम पामनानी व अन्य कई अंग्रेजी पढ़े हुए संस्कृत व धर्मी पुस्तक पढ़ने के लिए आते थे। हमारे मित्रों में गोविंदराम मेंढा, माधवदास, परसराम, मैं और भी अन्य वहां पढ़ने जाते थे। आलाराम सागर, खेमचंद कंधारी, सदानंद, भाई गुरुमुखदास थल्हे वाले के साथ स्वामी लीलाशाह भी आते थे। उनकी आपस में मित्रता थी। आनंद पत्रिका का संपादक कुंदनमल शिवदासानी भी आता था तथा पंडित दयालदास के यहाँ आकर ठहरता था। उस समय स्वामी लीलाशाह जी का प्रचार नारी शिक्षा के पक्ष में मांस, मदिरा, बीड़ी आदि के खिलाफ गौ रक्षा के लिए होता था। शिकारपुर की गौशाला आवरे वाले महंत की थी तथा वह धर्मशाला छोटी थी। उसके बाद भाई खेमचंद कंधारी, आलाराम, पंडित दयालदास, स्वामी लीलाशाह व भाई गुरुमुखदास की प्रेरणा से शिकारपुरी पंचायत बनी तथा आवरे वाले महंत ने अपनी गौशाला व गाय आदि पंचायत को देखरेख हेतु सौंप दी। फिर तो हिंदुस्तान में सबसे बड़ी धर्मशाला शिकारपुर वाली हो गई, जिसके द्वारा दुधारू तथा अन्य जानवर गौशाला हेतु लिए जाते थे। शिकारपुर वाली गौशाला भी दूध बेचती थी। स्वामी जी के कहने पर जानवरों के गोबर को सुखाकर उसे कंडे बनाकर जलाने हेतु बेचे जाते थे। स्वामी जी गायों को कामधेनु समझते थे, जिनकी प्रशंसा में उन्होंने आलाराम के साथ एक भाषण भी दिया था। स्वामी लीलाशाह का प्रथम कार्य गौरक्षा का था, जो कि उन सब ने मिलकर आरंभ किया था। उस जमाने में शिकारपुर की धर्मशाला को लाखों की जायदाद थी। जब लीलाशाह शिकारपुर आते थे तो सबसे पहले गौ दर्शन करने हेतु गौशाला जाते थे। उन्होंने गौशाला के विकास हेतु महंत हनुमान के साथ मिलकर कार्य किया। दूध का उत्पाद बढ़ाने हेतु गायों को खड़ खिलाते थे। खड़ खिलाने से दूध अधिक मात्रा में मिलता है। स्वामी लीलाशाह कहते थे कि भगवान श्री कृष्ण गायों के पालनहार थे। वे गायों को कामधेनु कहते थे। वे गायों की दुर्दशा देखकर चिंतित हो जाते थे। उनका कहना था कि गौमूत्र दवाई के समान है। गोबर सुखाकर जलाने के काम लिया जाता है तथा गायों के मरने के बाद उनकी चमड़ी व सींग भी काम में लिए जाते हैं। धन्यवाद।